डू एवर वंडर वाई वी एब्सोल्युटली नीड समवन इन आवर लाइफ? हमें ऐसा क्यों लगता है कि अगर हमारी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट अदर नहीं है तो हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है? आई थिंक वी लॉस्ट द पॉइंट ऑफ डेटिंग। द होल पॉइंट ऑफ डेटिंग इज नॉट अकेले रह ही नहीं सकते, तुम्हें कोई ना कोई चाहिए 24 घंटे। बट द बेस्ट वे टू डू थिंग्स इज कि तुम अपने गोल को चेस कर रहे हो, तुम्हारे पास एक गोल है जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में, और अगर इसके बीच में यू फाइंड अ पर्सन दैट इज वर्थवाइल, हु इज कंपैटिबल विद यू, हु हेल्प यू रीच योर गोल्स, नॉट समवन who just hide your loneliness. And I think this is the biggest flaw of hookup culture and modern dating in general. The thing is, if you have loneliness और अकेले में खुश रह ही नहीं सकते, no one can fix that for you. No one can fix your loneliness, no matter how good of a person they are, how good of a partner they are. देखो, दो चीजें हो सकती हैं. Why you feel like कि लाइफ को improve करना या तुम्हारे गोल्स को अचीव करने से ज्यादा लड़कियों को चेस करना तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है. First is, हम अपने आसपास देखते हैं in social media and in our friend circle in general, everyone is in a relationship and it feels so dope from the outside. ये देखकर हमारे अंदर एक scarcity mindset generate हो जाता है कि if we are single, if we are not finding anyone, no matter how bad they are for us, or we are missing out on something, हमें हमारे दिमाग में ये एक फोमो जनरेट हो जाता है कि इट्स अ क्राइम टू बी सिंगल नाउअडेज। और इस फोमो के कारण हम इतने ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि वी आर विलिंग टू सेटल डाउन विद एनीवन दैट वी कैन फाइंड, नॉट द बेस्ट पर्सन फॉर अस। मतलब कोई भी चलेगा, जिंदा होनी चाहिए, एक ये होता है। और दूसरी चीज हो सकती है, हम इतने डैमेज हो जाते हैं फ्रॉम आवर प्रीवियस शिट, वी कैन ओनली बी हैप्पी इफ वी आर विद समवन। सबसे पहले हम इतने डेस्परेट क्यों हो जाते हैं? हमें अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, डू वी रियली वांट समवन बिकॉज वी नीड लव इन आवर लाइफ? और हमारे ये माइंडसेट केवल इसलिए है बिकॉज एवरीवन अराउंड अस आर इन रिलेशनशिप। डू आई नीड समवन दैट बैडली? कि ये थॉट हमारे सारे माइंड पर कब्जा करे बैठा है इस एज में, जिस एज में हमारा सारा फोकस हमारे करियर पर, अपने लिए जॉब ढूंढने पर, अपने लिए पैसे कमाने पर होना चाहिए। क्या ये एक्सपीरियंसेस मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि अपना मैं फ्यूचर भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं? आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ माई लाइफ, कि मुझे पैसे कमाने और स्टेबल लाइफ अचीव करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ट्रिवियल चीजें लग रही हैं। लिसन, आई एम नॉट सेइंग दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट अगर तुम अपने करियर और गोल्स को पहले रखकर अगर ऐसी चीज को चेस कर रहे हो, then that is very fucking fine. वो बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम सोशल स्किल भी डेवलप कर रहे हो। बट अगर तुम सब चीजों को छोड़कर, तुम अपने करियर को छोड़कर, तुम अपनी फ्यूचर को छोड़कर, तुम इस थॉट की जगह कि मुझे अपने पेरेंट्स को रिटायर करना है, मुझे उन्हें एक अच्छी लाइफ देनी है, तुम्हारे दिमाग में ये घूम रहा है, हाउ कैन आई फाइंड सम यू नो व्हाट। सीरियसली। दूसरी चीज, जब हम कोई ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलते हैं दैट वाज वेरी मच अ टॉक्सिक बेस, हमारी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस इतने फकिंग रॉक बॉटम पर पहुंच जाता है, खुद पर इतने सेल्फ डाउट आते हैं कि अब हम सर्वाइव करने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। आई बीन इन बोथ प्लेसेस टिल द एज ऑफ 20। मेरे पास भी कोई नहीं था, आई डिडंट हैव वेरी मच इंटरेक्शन विद एनी गर्ल। उस टाइम पर मैं डेस्परेट होने लगा था। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई गोल नहीं था, कुछ नहीं था मेरी लाइफ में जिसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। मेरी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं थे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। बट 2021 में ऐसा क्या हुआ कि वो सारा डेस्परेशन मेरे अंदर से चला गया। अभी भी मेरे पास कोई नहीं है उस साल में, बट आई हैव अ गोल। आई हैव अ गोल दैट आई वांट टू इंप्रूव माय बॉडी। आई हैव अ गोल दैट आई वांट टू इंप्रूव माय फिजिक बिकॉज आई स्टार्टेड लिफ्टिंग, आई स्टार्ट गोइंग टू द जिम, आई फाउंड समथिंग दैट गिव्ड मी फुलफिलमेंट इन माय लाइफ। आई वाज वेरी हैप्पी. I started improving my life, but eventually someone crashed into my life and I became dependent on her for my happiness, for my validation, for my choices. Because of this dependence, जब eventually मुझे छोड़कर गई, she destroyed it. She destroyed my self confidence. She destroyed my self esteem. मैंने अपनी सारी self worth उस पर डिपेंडेंट कर ली थी। अब I begin looking into other girls to fill the hole that she left. I don't want them because they are adding to my life. No, that was not the case. But just to fill the loneliness, I've been in the both places. और मेरे हिसाब से मैं दोनों से निकलकर एक बेटर मैन ही बना हूं। So the solution of the first problem is very fucking simple. जब तक मेरी लाइफ में कोई गोल नहीं था जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, I was desperate for anyone. मेरे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं थे, कुछ नहीं था। When I found my passion to build a good physique, my focus was shifted towards that. We men are meaning and goal seeking creatures. But ये सोचो भाई, तुम्हारी लाइफ कितनी मीनिंगलेस और मिजरेबल है कि तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट गोल तुम्हारी लाइफ में एक लड़की को पाना है। You have nothing worthwhile to do in your life if that's the most important and only goal that you have. Do you have enough money to retire your parents? Do you have your dream house? Do you have a good decent physique? अगर इन सबका आंसर नो है, तुम खुद से पूछो ये बात कि तुम्हारा माइंड सही जगह पर है। Is that the right goal to strive towards? Then why the fuck are you chasing such trivial things? I know it's important. Hierarchy of need में वो बहुत upper place पर था, but तुम्हारे कैरियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना अभी वो। Let's talk about your ex. हम कितना भी first of all हम कितना भी ग्लोरीफाई कर लें अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स को, the simple fact is अगर ब्रेकअप के बाद सेल्फ डाउट, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ के इशू तुम्हें आते हैं, या you are not a better person or you regressed with her, your mental health got hammered, the truth is that relationship was toxic, she was toxic. कभी कभी हमारा दिमाग इतना अच्छा रहता है हमारे साथ गेम खेलने में कि वो हमें
बस पॉजिटिव साइड दिखाता है लोगों की, जस्ट टू ग्लोरीफाई आवर पास्ट. एक्सेप्ट इट दैट सिचुएशन वाज टॉक्सिक, शी वाज टॉक्सिक, शी एडेड नथिंग टू योर लाइफ. यू आर नॉट अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ हर. हेल, यू आर इन अ वर्स प्लेस एंड यू आर नॉट मिसिंग हर. तुम बस उसका वैलिडेशन मिस जो वो तुम्हें देती थी, एंड यू क्रिएटेड दिस फेक वर्जन ऑफ हर जिसमें बस तुम उसकी केवल अच्छाइयां देख रहे हो. बिकॉज एट द एंड द बॉटम लाइन इज शी गेन्ड ऑल द बेनिफिट फ्रॉम यू व्हाइल गिविंग यू नन. एंड फॉर योर सेल्फ डाउट एंड योर सेल्फ एस्टीम इश्यूज, अगर तुम्हें रिलेशनशिप के पहले ये सब नहीं था, देन व्हाई यू हैव दिस नाउ? जस्ट बिकॉज शी लेफ्ट यू, दैट शी टुक एवरी क्वालिटी ऑफ यू दैट मेड यू अ स्टैंड आउट पर्सन. बडी, यू स्टिल हैव दैट अमेजिंग वर्जन ऑफ योरसेल्फ इन यू अंडरनीथ ऑल these layers of trauma and anxiety. Accept it, she was not worth it. Because let me tell you a little story. मेरा एक दोस्त तो नहीं कह सकते, I know a person literally अकेले नहीं रह सकता था. He got dumped by someone when he was very young. की बात उसकी एक ऐसी आदत हो गई थी, ब्रेकअप के 5 से 6 दिन के अंदर उसे किसी दूसरी लड़की से बात स्टार्ट करनी पड़ती थी, नहीं उसके दिमाग की ऐसी तैसी हो जाती थी. Are you really want to be like him? क्या तुम्हें ऐसा चाहिए कि तुम एक रिलेशनशिप से बाहर निकले हो और तुम्हें 2 दिन के अंदर किसी और से बात करनी पड़े, तुम अकेले रहना सीख ही ना पाओ? एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर तुम अकेले खुश नहीं हो ना, तुम किसी के साथ खुश नहीं रह सकते. यू नीड टू learn how to be happy alone before committing to anyone and take a lesson from your past relationship. She was not worth it. और जब तक तुम हील नहीं हो जाते, अगर तुम्हें होना है तो, नहीं तो you can be a fuck boy. Every man does that. Don't chase anyone to fill the loneliness in your heart. Chase your goals. Become a great man. अगर कोई worthwhile आता है तुम्हारी लाइफ में, जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, जो तुम्हें एक बेटर मैन, तुम्हें आगे पुश करे, ना कि तुम्हें रिग्रेस करे, who help you grow. Fucking remember, ऐसी लड़कियों को छोड़ना नहीं है. Don't miss your shot on that type of girl. But देखो एक चीज और है, दिस इज अ सिंपल फैक्ट, अगर वो तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, शी इज टेकिंग वैल्यू अवे फ्रॉम योर लाइफ. इट्स दैट फकिंग सिंपल. एंड बिलीव मी, समवन वर्थवाइल विल कम इन योर लाइफ. सो कीप ग्राइंडिंग एंड गेट टू वर्क.